साइबर सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा HBTU वेस्ट कैंपस के शताब्दी भवन में हुआ विशेष जागरूकता कार्यक्रम। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर, मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल और आज हम आपको लिए चलते हैं हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के वेस्ट कैंपस में स्थित शताब्दी भवन में, जहां पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था साइबर क्राइम अवेयरनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, अर्थात साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और महिला सशक्तिकरण। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण द्वारा किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि साइबर अपराध से बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल ने साइबर सुरक्षा के कई उपाय साझा किए और फोन नंबर 1930 के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया। उन्होंने अपील की कि डायल 1930 के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताएं। कार्यक्रम में पधारे IIT कानपुर के अमन राज ने तकनीकी उपायों पर विशेष प्रकाश डाला। वहीं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय SM कासिम आबिदी ने कहा, इस तरह के कार्यक्रम साइबर सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में अत्यंत प्रभावी है। कानपुर पुलिस और IIT कानपुर के संयुक्त प्रयास से अब ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, ताकि पुलिसकर्मी और आम नागरिक दोनों साइबर अपराधों से सजग रह सकें। ADCP डॉक्टर अर्चना सिंह ने साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के साथ ही मिशन शक्ति अभियान के बारे में विशेष जानकारी देते हुए आधी आबादी की सुरक्षा और सम्मान के बारे में समाज को जागरूक करने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय विनोद कुमार, पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी, पुलिस उपायुक्त सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह, पुलिस उपायुक्त यातायात रविंद्र कुमार, पुलिस उपायुक्त दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध अंजलि विश्वकर्मा तथा सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर एवं साइबर क्राइम सुमित सुधाकर राम टेके सहित अनेक वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, छात्र छात्राएं तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल कानपुर से। वॉइस मैच नहीं करती, लिप्स कहीं और है, आवाज कहीं और, एडिट करके फिट किया। सबसे बड़ी बात कॉमन सेंस। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, स्टॉक एक्सचेंज के लोग, अरे टिप्स क्यों नहीं पता? कॉमन सेंस तो नहीं, कुछ नहीं। फेक वीडियो है, इन्वेस्टमेंट कराने के लिए फ्रॉड मैसेज है, पैसे मत लगाना। मतलब मैंने ये तो इन्वेस्टमेंट स्कीम है यार, इनसे बचो, समझदार हो। कानपुर कमिश्नरेट द्वारा आज इस कार्यशाला, इसमें मुख्यतः दो बिंदु हैं, एक साइबर क्राइम से बचाव और साइबर क्राइम के होने पर क्या स्टेप्स लिए जाए, और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति केंद्र, मिशन शक्ति अभियान और इन जनरल इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे आयाम पर जो आवश्यक जानकारियां हैं, आवश्यक जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नए इनिशिएटिव्स किए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के द्वारा जो ये प्राथमिकताएं हैं दोनों, इनके बारे में आपको जानकारी इस कार्यशाला के माध्यम से दी जाएगी। मैं इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर रघुवीर, डीएम कानपुर, व्यापार मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंकर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, NGOs और सभी वर्गों के लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं वास्तव में बहुत अनुग्रहित हूं, इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब कंप्यूटर का और मोबाइल का यूज वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है। आज से 8-10 साल पहले, खासतौर से कोविड से पहले के कार्यकाल में, उससे पहले के कार्यकाल में बहुत कम परसेंटेज ऐसे थे हमारे नागरिक जो और हमारी संस्थाएं जो कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते थे।
मोबाइल पर सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहते थे या किसी भी अन्य प्रकार से मोबाइल और कंप्यूटर को अपनी जीवन प्रणाली का जीवन शैली का हिस्सा बना रहे थे। कोविड का 2 साल का काल हुआ, उसमें हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन शैली में, हमारे पूरे लाइफ को लीड करने की प्रक्रिया में एक आमूल-चूल परिवर्तन आया, न केवल उत्तर प्रदेश में, न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में। आज से 8-10 साल पहले नॉर्मली टेक्नोलॉजी थी, बट हम लोग इमेजिन नहीं करते थे इसको कि फॉर एग्जाम्पल आज अगर हम नौजवानों की बात करें तो हम बैठे हैं, हम कानपुर में बैठे हैं और फिर भी एक कॉन्फिडेंटी के साथ में, कृतज्ञता के साथ में आपको संवाद चल रहा है, आपने सुना, देखा, आपने सब जो परिवर्तन आए कि कोविड में सेंसिंग की वजह से विस्किस का उपयोग, मोबाइल का उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग, ये सब पूरे लाइफ स्टाइल पर चेंज हुआ। और आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि कम से कम 90% लोग बच्चे से लेकर बड़े तक किसी न किसी रूप में मोबाइल से, कंप्यूटर से, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, इंटरनेट बैंकिंग से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और भारत में तो खासतौर से क्योंकि यहाँ पर डेटा विश्व में सबसे सस्ता है, यहाँ पर फैसिलिटीज सबसे बढ़िया है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने पिछले 8-7 सालों में 10 सालों में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जो कि विश्व में अद्वितीय है। इस कारण से भारत में तो खासतौर से इन विधाओं का, इन प्रणाली का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे जहाँ एक और बहुत ज्यादा सहूलियत हुई है अपने लाइफ स्टाइल में, वहीं दूसरी ओर इससे कुछ इनहेरेंट रिस्क भी है। और यही कारण है कि साइबर क्राइम, जिसको एक वीडियो के माध्यम से ये कहे कि आपके खिलाफ मुकदमा दायर हो जाएगा, आप फलाने खाते में पैसे जमा करें, किसी भी एजेंसी के एसओपी में, उनकी कार्यप्रणाली में, उनके नियम कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसमें अधिकतर हमारे एल्डरली सिटीजन जो हैं, पढ़े लिखे लोग जो हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो लोग इसका शिकार बन जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था किसी भी सरकारी महकमे की नहीं है कि आपको फोन करके या मोबाइल से या वीडियो से आपको कहें कि आप पैसा जमा कर दीजिए, खाते से जमा कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी। तो उसको बिल्कुल भी करके 5% आ जाएगा। दैट इज नंबर 1। दूसरा जो आयाम साइबर क्राइम का है वो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल खासतौर से जेन ज़ी में, यंग बच्चों में, घर की महिलाओं में फोटो अपलोड करना इमीडिएटली इनवाइट्स लॉट ऑफ डीप फेक क्रिएशन, डीप फेक टाइप ऑफ थिंग। और अपार्ट फ्रॉम दिस है कि उस बच्चे का या उस महिला का जो समय है जो प्रोडक्टिव काम में लगता वो वेस्ट हो रहा है। डीप फेक के कारण बच्चों के, खासतौर से महिलाओं के, बच्चों के बहुत ही आपत्तिजनक टाइप के चित्रों को बना करके उसमें लगा करके उसमें ब्लैकमेलिंग की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और शुरुआत उसकी होती है। इनके बारे में डिटेल में आपको अभी बताया जाएगा। मैं लास्ट बात करके बोलूंगा कि इन सब चीजों के मद्देनजर भारत सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सजगता के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बहुत सजगता के साथ इसको प्राथमिकता में रखते हुए आगे कार्य किए हैं। पहले मैटर ऑफ फैक्ट, जहां एक और भारत मोबाइल के और डेटा के यूज में दुनिया में सबसे आगे है, वहीं पर इससे होने वाले क्राइम को सबसे पहले जो है प्रोटेक्शन के लिए जो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ऑथेंटिकेशन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो बहुत जरूरी है। 2FA, ठीक है। आपने लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद जो है एक एडिशनल जो है आपको पासवर्ड डालना होता है, उससे आप बच जाते हैं। सारे बच्चे अवेयर हैं तो ये जरूर कर लीजिएगा। आपको जैसे सर ने बताया कि किसी से बचने के लिए आपके मोबाइल फोन पे
आपके मेल पे, आपके SMS पे कोई भी जो आपको जो अननोन कोई भी आपका लिंक मिलता है तो उसको क्लिक नहीं करना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको एक्सपर्ट बताएंगे, वो ज्यादा टेक्निकल, पर मैं एक कॉमन मैन की तरह, जो मैं भी बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, इसलिए जो मेरे को लगा कि ये होना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे कई बार जो है आपने देखा होगा कि KYC पूछता है, तो वो नहीं बताना है किसी को, अपनी कोई डिटेल नहीं बतानी है। बच्चे लोग जो है ज्यादातर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तो सर ने भी बताया है कि सोशल मीडिया पे जितने ज्यादा लोगों के जितनी इंफॉर्मेशन आप मिलोगे तो उतना वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। इस बात को समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा आपने बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो उतने आप ओपन होते जाओगे, मिसयूज होगा उसका। तो कम से कम अपनी जानकारी, अपने बारे में जानकारी कम से कम देनी चाहिए। हमने देखा कि पुलिस वाले भी और आर्मी के ऑफिसर भी इसके शिकार हुए हैं। आपसे बात करने के लिए फेक आईडी बना करके आपको चैटिंग के, और इसमें जो देश के दुश्मन होते हैं वो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें फोटो किसी और का होगा, हैंडलर कोई और होगा, इंफॉर्मेशन कुछ और मगर जा रही होगी, और इंफॉर्मेशन की स्टिचिंग करेगी, देश के लिए भी खतरनाक होता है। इसी को ध्यान रखिएगा कि अपनी कम से कम इंफॉर्मेशन, खास करके अपनी फोटोज वगैरह, क्योंकि फोटो आपने देखा होगा बहुत हो रही है, और जैसे सर ने बताया कि आप आजकल जो है डीप फेक का जमाना है, AI का जमाना है, आप देख रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें जो रियलिटी के करीब लगती हैं और लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है। तो उससे भी बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी कम से कम इंफॉर्मेशन उस पर हो। अगर होगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि रिस्क बढ़ेगा। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, कभी कभी जो है झूठा नैरेटिव जो है प्लांट किया जाता है, झूठी चीजें आपके यहाँ प्लांट कर दी जाती है। जैसे कि हमारे यहीं पे जब मैं आया था यहाँ पर, तो एक इंसिडेंट हुआ था पटाखों वालों का, पटाखे हुए थे, ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसका झूठा नैरेटिव पास कर दिया गया और उसको हैंडल कोई और था। देशद्रोही ताकतें इसमें लग जाती है। तो इन सब चीजों पर अगर कोई वीडियो आपके पास आ रहा है तो इसकी वैलिडिटी जो है पता कर लेते हैं, सच है कि झूठ है। और ये रिलेटेड है आजकल, तो आपको बहुत ही रियलिटी के करीब दिखता है, तो उसमें विश्वास जो है बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दी एजुकेट नहीं होना है। एजुकेट हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, हम अपने देश के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। इससे कभी आप ध्यान रखेंगे। आज जब पब्लिक प्लेसेस पे आप जाते हैं, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर जाते हैं, तो इजी होता है ना कि अपना डेटा बचाने के लिए हम जो है इनसिक्योर जो है वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, फ्री में मिल रहा है, लेकिन उस फ्री में मत पड़ेगा, फ्री बहुत नुकसानदायक होता है। तो इनसिक्योर जो वाईफाई है उसका पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना है, और रिस्क देख लेना है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। इसी प्रकार से आपको एंटीवायरस और वायरस, उसका एंटीवायरस का सोर्स भी आपको नेट पे देखते होंगे, कंप्यूटर पे देखते हैं कि एंटीवायरस जो है आप कोई किसी को देने को तैयार है और आपने झट से उसको अपने अपडेट कर दिया था। तो ये देख लीजिएगा वो सोर्स की ऑथेंटिकेट है, वो ऐसा नहीं कि सिक्योर हो और किसी जो रेप्यूटेड कंपनी का हो, ऐसा नहीं किसी का भी आपने अपने उसमें डाउनलोड कर दिया तो आपको पूरा सारा जो है जितना भी आपका डेटा है उसे में हैक कर दिया। इस पर ध्यान रख लीजिए। सर ने बताया जैसे कि पिन, OTP, इनके बारे में जानकारी आप बता रहे, OTP आपको नहीं पता। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम UPI का पेमेंट करते हैं ना, UPI का पेमेंट करते हैं तो आपका QR कोड पे करते हैं, तो QR कोड से केवल पैसा दिया जाता है, आपके खाते में नहीं आता। बड़ी गलती हो जाती है कि आपको QR कोड भेज दिया जाता है और उसमें बोला जाता है कि इसको आप स्कैन करो और आपको जो है पैसा मिलेगा। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि QR कोड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको पेमेंट के लेकर आ जाता है UPI का, वो आपके खाते में नहीं आएगा पैसा। जो भी आपको ऐसा बोलता है कि आपके इसे हम पैसा भेज देंगे तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। तो धोखा देने की शिकार होने से बचने के लिए बहुत जरूरी है।
अपने स्क्रीन को जो है, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन है, उसमें अपने डिफरेंट लॉक सिस्टम रखिए, अपना बनाते हैं ताकि जल्दी कोई इसको अनलॉक न कर पाए और उसका मिसयूज न कर पाए। ये बेसिक चीजें बता रहा हूं क्योंकि अभी आपको बहुत टेक्निकल चीजें बताएंगे। ये मैं जो अपने लिए करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूं, लेकिन बचने के लिए जो करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो अनजान यूएसबी होता है, पेन ड्राइव होता है, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो अनजान है किसी की भी लगा दो जी अपने से, बिल्कुल नहीं। किसी भी जब कहीं पर अपना यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करने लगे, आजकल तो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल हो गया कि ये स्विचेज हैं, इन स्विचेज से भी सारा यहाँ की इंफॉर्मेशन पास हो सकती है। ये किसी भी जो है पोर्ट है उसके अंदर बगिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और वो यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो दूर में बैठ करके सुनता है। इन सब चीजों से भी आपको जो है बच के रहना पड़ेगा। जैसे ब्राउजर होते हैं, तो ब्राउजर में यही चीज है कि बहुत जरूरी है पहचान के लिए। ये HTTPS डॉट और स्लैश, उसको जरूर देखिएगा, इसको चेक जरूर करना, क्योंकि कॉमन आदमी है, देखा वो ब्राउजर देखो ओपन कर दे, उसमें HTTPS और डबल डॉट और स्लैश, इसको जरूर देखिएगा ताकि आप इससे बच सकते हैं कि गलत वेबसाइट पे आप न जाए। और जब भी आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो लॉग इन, जैसे लॉग इन करा आपने, जब आप चले जा रहे हो तो लॉग आउट जरूर करिए, ऐसे ओपन मत छोड़ दीजिए। ओपन छोड़ेंगे तो फिर जो है कहीं से कोई भी घुस जाएगा, इनविजिबल है पूरा सिस्टम। तो जैसे बोलते हैं कि एक दूसरे को मन को जानना, तो अमेरिका में बैठा हुआ आदमी जो है हैकर्स कहीं का बैठा हुआ तो आपके कंप्यूटर में घुस सकता है। फोटो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, क्यूआर कोड के बारे में बता दिया है। सर ने अभी आपको डीजीपी सर ने 1930 के बारे में बताया। इसलिए मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करनी आपसे, प्लीज आप तो इसको समझेंगे, लेकिन अपने 2-4 लोगों को जरूर बताइए। और पुलिस वालों को हमने बुलाया है, पुलिस वालों के लिए कोई बर्डन नहीं है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं है। कोई विक्टिम आता है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है तो इमीडिएट उनसे बोल दीजिए कि 1930 पर कॉल कर दें। उसमें क्या होता है, सिंपल चीज है, आपका आईडी मांग लेता है, आपका आईडी क्या है, उसमें क्या है, आपका जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसका कॉपी मांगता है, उसको बैंक के बारे में मांगता है, लेकिन उसमें भी आपको ओटीपी नहीं मांगते, पिन और ओटीपी नहीं मांगते। उसमें सिंपली आपकी वो बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड होती है। और जो गोल्डन आवर के बारे में डीजीपी साहब ने कहा है, जितना जल्दी इंफॉर्मेशन, जितना जल्दी जो है बता दी जाएगी, रजिस्टर हो जाएगा, उतने जल्दी जो है आपका पैसा लेन हो जाएगा, बच जाएगा। वो ट्रैकिंग, उसकी ट्रैकिंग जो हमारी बैंक से जुड़े हुए हैं, तो वो फाइनेंशियल ट्रैकिंग सिस्टम है, तो उसमें क्या हो जाता है कि इमीडिएट जो है बैंक एक्टिवेट हो जाते हैं, बैंक जो है उसको फर्दर ट्रांजेक्शन होने से रोक देते हैं, तो उसमें आपका पैसा बच सकता है। इसके लिए जरूर आपको ध्यान रखिए। 1930 के बारे में जरूर बताइए। एआई के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, हर चीज में एआई है। अभी आज के दिन की बात है, जब आपको यहाँ बैठे हुए हैं, उसी वक्त भी जीपीएस की स्टोकिंग की बात चल रही है, और ये बात चल रही है कि अगर किसी कंट्री के साथ धोखा करना, किसी को अगर सैबोटाज करना है, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे करके जो है डैमेज किया जा सकता है, कैसे करके वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा की जा सकती है, कैसे करके आपके जो गवर्नमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। तो हमारे अगर जो हमारे प्लेन होते हैं, वो प्लेन जो है जीपीएस सिस्टम पर चलते हैं, लेकिन हैकर्स या जो देश के दुश्मन होते हैं, वो कहां से क्या प्लान कर सकते हैं।
तो ये भी अभी आपको बता दिया जाएगा। तो हमारा ये है कि आपको जागरूक करना, यहाँ पर जो आपके जो डिटेल आपको बता दिया जाएगा। कई बहुत सारी टेक्निकल चीजें होंगी। वेरी पावर फिशिंग एट द वॉइस स्कैन। अगर मैं आपकी वॉइस एक बार सुन लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैं सेम टू सेम दूसरी वॉइस बना सकता हूँ। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है, लोग मोदी जी की आवाज में गाना गा रहे हैं, मोदी जी की वीडियो में कुछ कर रहे हैं, विद द ऑडियोज एंड द वीडियोज ऑल्सो। तो इस तरीके के वीडियोज को आप कैसे डिटेक्ट करें, वो भी मैं आपको एक ओपन सोर्स टूल दिखाऊंगा अभी आने वाली स्लाइड्स में। क्रिप्टो में आपने सुना होगा ये क्रिप्टो करेंसी, जो कि एक डिजिटल करेंसी है, स्कैमर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट ये अनट्रेसेबल है, ओके, ऑलमोस्ट अनट्रेसेबल है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप नॉर्मल यूपीआई से पेमेंट करते हैं किसी दूसरे बैंक में, तो बीच में बैंक इन्वॉल्व होती है और वो पेमेंट ऐप इन्वॉल्व होता है, तो इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं वो सारी चीजें। लेकिन ये वी हैव सम 4 टूल्स। फर्स्ट इज हैव आई बीन कॉन। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं हैव आई बीन कॉन पे, तो आप देख सकते हैं आपका डेटा ब्रीच कहाँ हुआ होगा। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए, हैव आई बीन कॉन, आप यहाँ पे अगर अपना मेल एड्रेस डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना मेल बताता हूँ, amanmehta@protonmail.com। आज जिन 2 विषयों पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है साइबर क्राइम और उसकी रोकथाम के उपाय और महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति। जैसा कि आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि ये दोनों विषय आज के समाज के सबसे ज्वलंत विषय हैं। आज हमारे समाज में जिस तेजी से साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उससे निपटने का सबसे बड़ा उपाय है जागरूकता। हम इसके विषय में जितना जागरूक होंगे उतना ही इस अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण और मिशन शक्ति के संबंध में भी आप लोग जागरूक होंगे, तभी मिशन शक्ति सार्थक हो सकेगा। केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं, व्यवहारिक रूप से भी महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होगा और महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही मातृ प्रधान रही है। हिंदू सनातन धर्म में महिलाओं को ही समस्त शक्तियों का केंद्र माना गया है। चाहे विद्या की देवी माँ सरस्वती, धन की देवी माँ लक्ष्मी या शक्ति की देवी माँ दुर्गा हो, सभी शक्ति का स्रोत महिलाओं को ही माना गया है। प्राचीन काल में महिलाओं को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त था। समाज में वैदिक काल में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का भाव था, लेकिन उत्तरोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई। महिलाओं को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। जैसे जैसे समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, वैसे वैसे हमारा समाज और देश की स्थिति में भी गिरावट आती चली गई, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की, हमारे देश की आबादी का 50% हैं और इस 50% को इग्नोर करके किसी भी देश और समाज का 100% विकास नहीं हो सकता है। किसी भी देश और समाज की तरक्की एवं विकास के लिए उसकी महिलाओं को भी सशक्त बनाना होगा। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समान अवसर और अधिकार देकर शक्तिशाली बनाना। आदरणीय डीजी सर और सीपी सर के मार्गदर्शन में आज इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका 2 उद्देश्य है। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा साइबर जागरूकता। तो ये दोनों उद्देश्य के क्रम में अभी यहाँ पर वर्कशॉप चल रही है, जिसमें कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है, वो अपनी बातों को साझा करेंगे। प्लस जैसे डीजी सर ने अपने उद्बोधन में हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से साइबर अपराध आने वाले समय में विकराल रूप ले रहा है और उससे बचने के क्या क्या उपाय हमारे पास अवेलेबल हैं और पुलिस उसके लिए क्या कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दिया है डीजीपी सर ने। प्लस हमारे पुलिस आयुक्त महोदय ने जो यहाँ पर प्रतिभागी थे उनसे संबोधित करते हुए उनको बढ़ते हुए खतरों के बारे में अवगत कराते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस इस बारे में क्या कर रही है, इनिशिएटिव्स के बारे में लोगों को बताया है।
निश्चित ये बहुत ज़रूरी है आज के समय, ये बहुत उपयोगी है कि इस तरह की वर्कशॉप्स हों, अधिक से अधिक वर्कशॉप्स हों और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। साइबर क्राइम के बारे में कहा जाता है जागरूकता ही उपाय है। यदि समय रहते आपने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, समय रहते आपने 1930 पे यदि आपने कंप्लेंट कर दिया तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपका पैसा रिकवर हो सकता है, आपका जो पैसा है वापस हो सकता है। उसके बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पर कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जो साइबर क्राइम ब्रांच है उसमें हमारा IIT कानपुर के साथ टाई अप है। तो हम लोग वहाँ पर जो उनकी इनोवेशन लैब है उसके साथ कोलैबोरेशन में हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग करते रहते हैं और समय समय पर हम लोग स्किल अपग्रेडेशन भी करते रहते हैं। तो उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जो हमारी कानपुर पुलिस है और स्मार्ट पुलिस बन करके उभरेगी और साइबर क्राइम से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगी। साइबर क्राइम का आपको अच्छा खासा अनुभव क्या लगता है कि किस तरीके की मुख्य समस्या सामने आती है, क्योंकि आप बहुत पहले से इसमें देख रहे हैं? देखिए जैसा मैंने बताया कि इसमें फ्रॉड्स जो हैं वो केवल एक ही तरह के नहीं होते। इसमें नए नए तरीके जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो भी समय के साथ साथ नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको जो अभी जो करंट एक्टिविटीज़ है, AI और डीपफेक का ज़माना है, तो उसका भी साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो चैलेंजेस हैं, जो डायनेमिक चैलेंजेस हैं, उनको फेस करने के लिए ट्रेनिंग और लगातार प्रैक्टिस हम लोग करते रहें। थैंक यू। मेरा नाम अमन राज, C3 आया हूँ IIT कानपुर जी। ये आज अभी साइबर क्राइम पर आपने काफ़ी अच्छा डिस्कशन दिया, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामान्य दर्शक जो सामान्य लोग हैं जो थोड़ा सा मोबाइल चलाना सीख गए हैं वो कैसे सावधान रहें, से कैसे बचें? बिल्कुल उनको अवेयर होना पड़ेगा। जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। आप देखते होंगे न्यूज़ में कि किसी के साथ पैसे की ठगी हो गई, तो इससे आपको जानना ही पड़ेगा सबसे पहले कि पैसे की ठगी हो कैसे रही है। तो आपने देखा होगा OTP शेयर ना करें, बैंक्स बताती है हमेशा। यहाँ तक कि आपके कॉलर ट्यून पे भी ये ऑडियो चल रहा है अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कि अपने OTPs को शेयर ना करें, अपने पासवर्ड, अपने पिन को सिक्योर रखें। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने इन्फॉर्मेशन को आप सिक्योर रखते हैं तो उतने ही ज़्यादा चांसेस आप खुद को सिक्योर रख सके साइबर अपराध से। सबसे नई बात बताइए आपको, वीडियो कॉल के माध्यम से क्योंकि लोग इसको जरा थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। एक फेक पुलिस स्टेशन, डिजिटल अरेस्ट का जिसका नाम आपने सुना होगा, फेक पुलिस फेक यूनिफॉर्म पहन के टोटल थाने का सीन क्रिएट करके आप नॉर्मल लोगों को कॉल करती है और बोलती है आप डिजिटल अरेस्ट कर दिए गए हैं, या फिर डराती है कि आपके बच्चे अरेस्ट हो गए, यहाँ पे अरेस्ट हो गए। उस सिचुएशन में लोग क्या होते हैं, पैनिक हो जाते हैं। लोग इमोशनली सोचते हैं अगर किसी पेरेंट के साथ ऐसा क्राइम हो रहा है, होने वाला है या हो रहा है, तो पेरेंट सबसे पहले अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं कैसे भी पैसे दे छुड़ाए बच्चे को। वो मेक श्योर नहीं करते कि उनका बच्चा है कहाँ पहले। इस चीज़ को इमोशनली वो टारगेट करते हैं स्कैमर्स। ओके, आपके इमोशंस को ट्रिगर करके आपको एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक की मदद से आपको फ्रॉड के झांसे मिले जाते हैं। तो सबसे पहले आप वेरीफाई ज़रूर करें अपने लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ से, अपने बच्चों से, सारी चीज़ें, और साइबर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं अगर ऐसा किन्हीं के साथ हो रहा है तो। डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें कुछ नहीं होती, ऐसा कहीं भी लॉ में इंक्लूड नहीं है। 1930 में इसमें भी कॉल करें? हाँ, 1930 पे आप जब कॉल करें जब आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो। उसके बाद अगर इस तरीके के क्राइम आपके पास हो रही है तो आप एविडेंस इकट्ठा करें, स्क्रीनशॉट्स ले और cybercrime.gov.in पे जाके आप कंप्लेन रजिस्टर करवाएं अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा है तो। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन जाके नज़दीकी साइबर थाना में वहाँ भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल। और कोई नई जानकारी में सर कुछ नए ट्रेडिंग भी आ रहे हैं साइबर क्राइम वाले नए? अभी मैं लेटेस्ट में बात करूँ तो लोग आजकल कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, लोन एप्लीकेशन आपके इंस्टाग्राम पे ऐड पे, इमीडिएटली आपको इतने का लोन मिलेगा बिना वेरीफाई किए। वो आरबीआई की गाइडेंस में आती है या नहीं आती है। लोग क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, बाद में वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन से डेटा चोरी करके आपको ही ब्लैकमेल करता है। ऐसे केसेस बहुत सारे अभी आ चुके हैं। मतलब अनचाहे मैसेज मोबाइल पे आ जाते हैं, नंबर हम किसी को नहीं दे सकते, उससे कैसे बचा जा सकता है? अनचाहे मैसेज मोबाइल पे तमाम सारे आते हैं, उन्हीं में से इस तरह के मैसेज भी आ जाते हैं, तो उनको कैसे रुका सकते हैं? मैसेज आई ना, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उनको एज अ स्पैम। इस तरीके से खुद को रिपोर्ट, कोई भी आपके पास अगर नंबर आए इस तरीके से मैसेज या कॉल कहीं से भी आए तो आप ट्रू कॉल पे आप देखते होंगे स्पैम रिपोर्ट के फीचर्स भी हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक mKavach ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे अपने फ़ोन में। कोई भी अननोन एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी अगर वो मैलिशियस है तो। ओके, आपके फ़ोन को सिक्योर रखेगी इस तरीके से। और कहीं से भी कोई भी मैसेज आए तो पहले आप सेंडर के सोर्स को ज़रूर वेरीफाई करें उससे चीज़ों से आप कॉन्टैक्ट करने से पहले। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।